अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। उलमाए मिल्लत इस्लामिया सुन्नी दावत इस्लामी के मुतहर्रिक बाअमल और बावक़ार नौजवानों, हाज़रीन कराम, अज़ीज़ बच्चों, आइए हमारा आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनि जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है कि इंतहाई मुख्तसर सी नोटिस पर मुझे हुक्म दिया गया कि मैं अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ख़िराज एहतराम व अक़ीदत पेश करूँ और उनकी हयात तय्यबा के कुछ गोशे जो हमारी और आपकी ज़िंदगी को संवारने वाले हैं उसे बयान करने का शर्फ हासिल करूं। इस नीयत से बैठिए कि हम सिद्दीक़ियत से कस्ब फैज़ करेंगे। इस इरादे से बैठिए कि हम जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, सुनने के साथ साथ ज़रूरी है कि हम अपने दिल से इरादा करें, पुख्ता इरादा कि हम अमल भी करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज के हालात में, आज के दौर में, जबकि कहीं भी और किसी भी गोशे ज़िंदगी में सुकून नहीं है, अगर आपने ये तय कर लिया कि हम अपने अकाबिर की राह पर चल करके ज़िंदगी को संवारेंगे तो फिर सुकून ही सुकून है। जनाब सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंबियाए किराम के बाद कायनात में सबसे अफजल हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे बेहतर हैं, सबसे मुकर्रम हैं, सबसे मुअज़्ज़म हैं। उनके मकाम बुलंद तक कोई और नहीं पहुंच सकता। आलम यह है कि जिंदा रहे तो यार गार बन के जिंदा रहे, आराम फरमा रहे हैं तो यार मज़ार बन के आराम फरमा रहे हैं। न जिंदगी में कभी जुदा हुए, न विसाल के बाद जुदा हुए, और न उठेंगे तो उस वक्त जुदा होंगे, न जन्नत में दाखिल होंगे तो जुदा होंगे। वो भी जनाब सिद्दीक़ साथ होंगे, जनाब उमर फारूक साथ होंगे। सबसे पहले इनके लिए दरवाज़ा जन्नत का खोला जाएगा, उसके बाद कोई और दाखिल होगा। कुरान अज़ीम में कमोबेश 1 दर्जन से ज़्यादा आयात मुबारका जनाब सिद्दीक़ की शान में नाजिल हुई हैं, उनके मकाम बुलंद के हवाले से। उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान पाक में उन अजीम अफराद की तरतीब का जायज़ा लें जिन्हें जन्नती कहा गया है, कामयाब कहा गया है, बेहतरीन रफ़ीक कहा गया है, फलाह याफ्ता कहा गया है। वो कौन सा तबका है? अंबिया का है, उसके बाद सिद्दीकीन का है।
तरतीब बता रही है कि नबी के बाद जो नबी की तस्दीक करेगा वही अफजल होगा, वही अजीम होगा, वही बरतर होगा। और तस्दीक करने वाले सारे सहाबा हैं और क़यामत तक के मुसलमान जो कलमे शहादत पढ़ते हैं, नबूवत मुतलका और सियादत आमा की तस्दीक तो करते हैं, मगर हमारी तस्दीक वो तो नहीं जनाब सिद्दीक़ अकबर की तस्दीक थी। वो अव्वल इंसान है जिन्होंने सरवर कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा की तस्दीक की। मर्दों में बड़ों में जनाब सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बच्चों में मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हैं अव्वलीन सिद्दीकीन में से हैं। और कुरान पाक ने नबूवत के बाद जिस मर्तबे को और जिस मनसब को सबसे अफजल समझा है वो सिद्दीकीन का है, और जनाब सिद्दीक़ सबसे बड़े सिद्दीक़ हैं, सबसे अजीम सिद्दीक़ हैं। मकाम सहाबियत में इनका जायजा लें तो 1,24,000 सहाबा में कोई ऐसा नहीं है जिसकी 4 नस्लें उनकी निगाहों के सामने सहाबियत से नवाजी गई हों। वालिद भी सहाबी हैं, खुद भी सहाबी हैं, बेटे भी सहाबी हैं, पोते भी सहाबी हैं। पूरी 4 नस्ल बारगाह रिसालत से फैज़ याफ्ता है और चेहरे व दुहा को देख करके ईमान लाने वाली है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कितनी ही अव्वलियात हैं जनाब सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले ईमान लाने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और उसके बाद ईमान लाने के बाद जिंदगी में कोई ऐसा मकाम नहीं है जहां वो अल्लाह के रसूल से दूर नजर आ रहे हों। आप अहादीस मुबारका को पढ़ें तो दर्जनों मकाम पे मेरे आका फरमाते हैं, मैं था, अबू बकर थे, उमर थे, मैं मौजूद था, अबू बकर थे और उमर थे। इन्हें साहबैन के नाम से याद किया जाता है। आज भी पहलुए मुस्तफ़ा में आराम फरमा है। आज भी सारी कायनात सरवर कायनात मोहम्मद अरबी की बारगाह में सलाम पढ़ने के बाद इनके हुजूर में सलाम पेश करती हुई नजर, खुदा आपको, हमको, सबको सलाम भेजने की तौफीक अता फरमाए और हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी, उस दौर में ईमान लाना इतना आसान तो नहीं था। कुरान अजीम ने इनकी अफजलियत पे मोहर बहुत एतबार से फरमाए। कुरान ने एक मयार मुकर्रर किया है पहले, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वो है, मुअज़्ज़म वो है, इज्जत वाला वो है, काबिल तकरीम वो है, आज़म वो है जो ज्यादा डरने वाला है अल्लाह से। जो अतका है वो अकरम है। अतका और अकरम एक मकाम पे मेयार सेट किया गया। कुरान ने बुनियाद फराहम की कि अगर तुमको अकरम देखना हो, अफजल देखना हो, आज़म देखना हो तो अतका को देखो। और फिर दूसरे मकाम पे जनाब सिद्दीक़ को अतका खुद ही कुरान ने कहा, सयजन्नबुहुल अतक़ल लज़ी यूती मालहु यतज़क्का। यहाँ कुरान उनको अतका कह रहा है और पहले फरमा चुका है कि अफजल वो है जो अतका हो। गोया कुरान फरमा रहा है कि सिद्दीक़ ही अफजल हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान अज़ीम में ऐसे कितने ही मकामात हैं जहाँ जनाब सिद्दीक़ की शान में आयतें नाजिल हुई हैं। वो आयत करीमा जिसमें अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए और दौलत खर्च की, उनके बराबर वो तो नहीं हो सकते हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए और दौलत खर्च की। इस आयत का शान नुज़ूल भी जनाब सिद्दीक़ की ज़ात ही है। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे जुल्म होता हुआ देख के आज़ाद किया तो पूरी आयत करीमा नाजिल हुई। काफिरों ने यह ताना दिया था, हुआ ऐसा था कि जब अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम अलैहिस्सलाम के अजीम दीवाने मोमिन, जिन पे पूरी दुनिया के मुसलमानों की जानें कुर्बान हो, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब आप गुजरते थे जनाब सिद्दीक़ तो देखते थे कि उनका मजाजी आका उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है, जख्मी कर रहा है, जंजीरों से मार रहा है, सीने पत्थर रखकर खींच रहा है, गर्दन में रस्सी डाल रहा है। और वो अहद अहद कहते थे, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मार खाते और अहद कहते, जख्म उठाते और अहद कहते, पत्थर पड़ता और अहद कहते, गर्दन में रस्सी डाली जाती और अहद कहते।
जनाब सिद्दीक करीब से गुजरे और कान में कहा कि अहद तो आपने मान लिया है, क्यों मार खाते रहते हैं? दिल में कह लिया कीजिए। इकरार कर लिया उन्होंने। एक हफ्ते के बाद फिर गुजरे तो अहद अहद का नारा है और मार पड़ रही, खींचे जा रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि इस नारे की लज्जत इतनी है कि पत्थरों का जख्म कोई हैसियत नहीं रखता है। ये एक दीवाने हैं और दीवानगाह ने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है उन हदों से मुसलमान कभी कभी। कहा बिलाल आपसे मैंने कहा था कि आप खामोशी से अहद अहद का कीजिए, फिर आपने पुरशोर कहना शुरू किया। तो कहा कि सिद्दीक मना मत कीजिए मुझे, खुदा को एक कहने की लज्जत इतनी है कि मेरे आज़ा के टुकड़े भी कर दिए हैं तो हर टुकड़ा अहद 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 कहता हुआ नजर आएगा। क्या अल्लाह के नाम में हमको कुछ लज्जत मैसर आती है? क्या हम खुदाए वहीदुल कुद्दूस का जिक्र करते हुए उस दीवानगी कुछ हिस्सा अपने अंदर रखते हैं जो सहाबे किराम रखते थे? जनाबे बिलाल हबशी को जब इस कैफियत में देखा और यकीन हो गया कि ये जख्म बर्दाश्त करते करते जान से जाएंगे, तो हजरत सिद्दीक पर गए और कहा मेरे बिलाल को आज़ाद कर दो, मेरे बिलाल को। वो जालिम उसने कहा क्या देंगे आप? कहा अगर इनके बराबर तौल के सोना लोगे तो मैं तैयार हूं, इन्हें आज़ाद कर दो। कहा नहीं, सोना नहीं चाहिए, वो आपका जो रूमी गुलाम है ना, बहुत हसीन व जमील, बड़ा हैंडसम, बड़ा मेहनती, उसे इनके बदले में दे दिए। पूरे मक्का में बहुत ही मशहूर थे वो, आपने उनके बदले में जनाब बिलाल हबशी को ले लिया। लेके बारगाह रसूल में हाजिर हुए तो कहा कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि अबू बकर तुमने इस सौदे में मुझे क्यों नहीं शामिल कर लिया? जो कुछ तुमने दिया है मैं भी शरीक हो जाता बिलाल के खरीदने में। कहा हुजूर मैंने जो कुछ दिया वो भी तो आप ही का है ना, और आज के बाद बिलाल आपकी खिदमत के लिए मैं आज़ाद करता हूं इन्हें, ये हमेशा आपकी खिदमत में रहेंगे। जब ये वाकया पेश आया तो काफिरों ने कहना शुरू कर दिया कि कोई किसी के लिए इतनी जान थोड़ी देता है, न इतनी कुर्बानी देता है। यकीनन बिलाल ने अबू बकर पे कोई एहसान किया होगा। तब कुरान पाक की आयत करीमा नाजिल हुई, सेजन्नबुल अत्क़ल लज़ी यूती मालूहु यतज़क्का वमा लिअहदिन मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ा वजहि रब्बिल आला। किसी नेमत के बदले में नहीं है, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा तलाश करने के लिए उन्होंने बिलाल हबशी को आज़ाद किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मक्का मुकर्रमा में काबे मुक़द्दसा की दीवारों के नीचे अल्लाह की इबादत करने के लिए पहली बार गए हैं जनाबे सिद्दीक पर। जब 30 आदमी मुसलमान हो गए और इनकी मेहनतों से, इनकी कोशिशों से बड़े बड़े मुसलमान हुए, तब आपने कहा कि अब हम घर में छुप के नमाज नहीं पढ़ेंगे, काबा में पढ़ेंगे। काबा में नमाज पढ़ने के लिए गए और काफिरों ने पत्थरों की बारिश कर दी, टूट पड़े इनके ऊपर। पूरा मक्का ज़र्ब लगा रहा था, मार रहा था जनाबे सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, यहां तक कि बेहोश हो गए। अल्लाह के रसूल भी साथ थे, उनको भी ज़र्ब लगी। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बेहोशी के आलम में उठा के लाया गया। लोग समझ रहे थे कि शायद ये जान से चले जाएंगे। जब होश आया तो सबसे पहले पूछा मेरे आका कैसे हैं? अभी वालदा मुसलमान नहीं थी, घर का कोई और आदमी मुसलमान नहीं था। कहा अबू बकर इतनी मार खाने के बाद भी ये दीवानगी के अपने बारे में कोई ख्याल नहीं, तुम्हारा पूरा वजूद रिस रहा है और तुम उनके बारे में पूछ रहे हो। कहा मुझे बताओ कि वो कैसे हैं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? उस वक्त किसी ने कुछ नहीं बताया। रात हो गई, ये तड़पते रहे, कैसे हैं मेरे आका रसूल पाक, कैसे हैं बताओ, कोई क्यों नहीं बोल रहा है? रात को माँ तो माँ ही होती है, अभी ईमान तो नहीं लाई थी। रात को गई और कहा कि मैं पता लगाती हूँ। कहा कि वो फला खातून के पास जाओ, उनसे पूछो रसूल पाक कैसे हैं। माँ तन्हाई में गई, मक्के वाले देख न लें। जाके पूछा, उन्होंने कहा कि वो तो खैरियत से हैं। वो आई और कहा कि तुम्हारे महबूब खैरियत से हैं। तो फरमाया कि फिर मुझे अपने जिस्म के टुकड़ों की कोई परवाह नहीं है, मुझे जख्मों की कोई परवाह नहीं है।
ये एक वाकया नहीं है, तारीख के कितनी ही वाकयात हैं जहां जनाब रसूल पाक के नाम पर इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करने की कोशिश की है। मक्की जिंदगी में गुलामों को आजाद किया है, काफिरों से जंग की है। आकाए दो जहां हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना काबा मुकद्दसा की दीवारों से सजदा कर रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं। जनाब सिद्दीक आते हैं और कहते हैं क्या तुम एक शख्स को इसलिए पत्थर मार रहे हो कि वो कहते हैं कि मेरा खुदा एक है? क्या यही जुर्म है उनका? ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, वो हमारे आबा और अजदाद के दीन के खिलाफ हैं, उस मजहब के खिलाफ जो हम सदियों से मानते आए हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। अजीजान मिलत इस्लामिया, ये वो दौर था कि हर ईमान लाने वाला जख्मी होता था। आज हम कलमा पढ़ते हैं तो कलमे के पढ़ने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमें इस कलमे की अदायगी में कोई शकल महसूस नहीं होता, कोई दुश्वारी महसूस नहीं होती। मगर वो लोग कितने अजीम थे कि कलमा पढ़ते थे और जान देते थे, सूली पे चढ़ा दिए जाया करते थे। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये शहादत, कलमे शहादत या शहादत की कुर्बानगाह, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये बहुत मुश्किल काम है मुसलमान होना। आज थोड़ी बहुत मुश्किलात देख के घबरा गए हैं आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। मक्की जिंदगी में 12 मुसलमान गुजरा है और फिर मदीने कामयाबियां भी उसका मुकद्दर बन गई हैं। इस वक्त हम दुनिया में मक्की जिंदगी में गुजर रहे हैं, लेकिन वल्लाह अगर हम ईमान पर कायम रहे, हवादिस को बर्दाश्त किया हमने, अल्लाह की वहदानियत का यकीन करते रहे, खुदा की बारगाह में सरसुद हुए, तो मक्के की फतहयाबी भी होगी और मदीने का वकार भी आपको मैसर आएगा। अल्लाह के रसूल मक्की जिंदगी में किस कदर तकलीफें बर्दाश्त करते हैं आप अंदाजा करते हैं। मैं इस वक्त जनाब सिद्दीक का तस्करा कर रहा हूं, जो जहमतें उन्होंने बर्दाश्त की, और जब जहमतें नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उन्होंने हिजरत का इरादा किया। तो मेरे आका ने फरमाया, नहीं सिद्दीक, तुम्हें मेरे साथ हिजरत करना है और मैं वही इलाही का इंतजार कर रहा हूं। जब वही इलाही का नुज़ूल होगा और अल्लाह फैसला करेगा तो फिर तुम मेरे साथ होगे। ये तारीख का अजीम तरीन सफर कि जब एक नई तारीख लिखी जा रही, इनकलाब करवट ले रहा है, इस्लाम की अजमत का नया बाब खुलने वाला है, उस सफर में जनाब सिद्दीक साथ है। सदाकत का यह मकाम किसी और को मैसर नहीं है। जनाब सिद्दीक भी हिजरत करना चाहते मगर इजाजत नहीं मिल सकी उन्हें। अब एक हदीस पाक सुनिए और उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, मदीने पाक का आसमान बेगुबार है, आसमान पर सितारों की चादर बिछी हुई है, कहकशां खिली हुई है, बेपनाह खूबसूरत है मदीने पाक का आसमान। कोई भी सितारा किसी बादल के पीछे नहीं है और मदीने का आसमान है, मदीने का आसमान है। जमीन पे बदर रिसालत जलवागर है और सहाबा किराम की जमात है जो सितारे हैं, और आसमान पे आसमान के सितारे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आयशा, ये आसमान में जितने सितारे हैं ना, इससे ज्यादा हजरत उमर की नेकियां हैं। आसमान के सितारे गिन लिए हैं आपने? नहीं, न गिन रहे हैं न गिन सकते हैं। लाखों सितारे अभी पैदा होने वाले हैं। उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। नए सितारे जन्म ले रहे हैं, सितारे सितारे हैं, सैकड़ों नए सूरज जन्म ले चुके हैं और इस सूरज से कहीं बड़े बड़े सूरज हैं। यह भी करोड़ों साल की दूरी पे है। करोड़ों साल हमारा पैदल वाला नहीं, नूरी साल, 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से चलने वाला साल।
करोड़ों साल के फासले पे सूरज है और उसके परे बहुत से सूरज पैदा हो चुके हैं, तो सितारों के आलम होगा, कौन शुमार कर सकता है। पता चला जनाबे उमर फारूक की नेकियां नाकाबिले शुमार हैं। रियाजी, कतय्यत और मैथमेटिशियन का कोई भी ऐसा पैमाना नहीं जिससे उनकी नेकियों को नापा जा सके। जनाबे आयशा सिद्दीका हमारी अजीम माँ कहती हैं, और मेरे अब्बा हुजूर के बारे में क्या ख्याल है आपका? कहा, आयशा, उमर की तमाम नेकियां सिद्दीक की एक नेकी से कमतर हैं। कौन इस मर्तबे का अंदाजा कर सकता है? किसके पास वो पैमाना जो जनाब सिद्दीक की रफतों को नाप सके, उनकी अजमतों का जायजा ले सके? वो नेकियां जो नाकाबिले शुमार हैं, उन तमाम नेकियों से ज्यादा सिद्दीक की एक नेकी है। अब आज जायजा लें कि जनाब सिद्दीक की वो नेकी कौन सी है। उनकी हयात के हजारों गोशे हैं, बहुत वक्त चाहिए उसके लिए। आपके इज्तिमा का ये दिन जो हर हफ्ते होता है, इसका दामन तो इतना वसी नहीं है कि उनकी नेकियों और उनकी खिदमतों को शुमार कर सके। लेकिन बहरकैफ कुछ तो हमें जानना चाहिए, हम तो अपनी तारीख भूल रहे हैं। ये हमारा नौजवान तबका पड़ा हुआ, खुदा इसे अक्ल व बसीरत अता फरमाए। मुझे खुशी है कि आपके इज्तिमात में नौजवान ज्यादा आते हैं। इनको ये तो मालूम है कि वो क्रिकेटर कौन सा है, उसने कितने छक्के मारे हैं, कितने चौके मारे हैं, क्या रैंक है उसका क्रिकेटर में, उनका मकाम क्या है, कितने मैच जीते हैं, कितने हारे हैं, ये तो मालूम है। ये भी मालूम कि फलां अदाकार की अदाकारी कैसी है और कितनी फिल्में उसने बनाई हैं, मगर ये नहीं मालूम कि सिद्दीक अकबर कौन थे, उमर फारूक कौन थे। तुमने दुनिया के हीरोओं पर अपनी जान कुर्बान की और अपना जहन दे दिया है, और जो हकीकी हीरो हैं, हीरोज ऑफ द वर्ल्ड, उनके बारे में तुम्हारी मामलात इतनी नाकिस है। मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं उनकी हयात बयान करने आऊं, तुम्हें खुद जानना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, मुताला करना चाहिए था। मेरे अजीज साथियों, जिनसे हमारा रिश्ता भी और वहां भी है, दुनिया में उनके नक्शेकदम पे चल के कामयाबी हासिल करेंगे और वहां उनकी ज़ियारत नसीब होगी जन्नत में। ये तमन्ना है तो पहचानने की कोशिश करो। जिसे जानो ही कि नहीं, उसे पहचानो कैसे? और क्या हक होगा तुम्हें उनके दीदार का, उनकी तमन्ना, उनकी ज़ियारत का? जानो, जानने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो। मेरे अजीज साथियों, वो कौन सी नेकी है? मुफस्सिरीन ने बहुत सी नेकियों के बारे में कहा है। आकाए दो जां हुजूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवर कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब आजिज आ गए मक्के के जालिम कि उनके पैगाम को रोक सकें, उनके मिशन को लपेट सकें, तो ये फैसला किया कि ये तो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं मुसलमान, पत्थर खा के भी, जख्म उठा करके भी, सूली पे चढ़ करके भी, कुर्बानियां दे के भी, जान दे के भी, ये रुक नहीं रहे हैं, इजाफा हो रहा है। तो कहा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं उस वक्त तक ये काफिला नहीं रुकेगा, हमें इन्हें कत्ल करना होगा, इन्हें फना करना होगा। दारुन नदवा में एक मीटिंग हुई, उस मजलिस का नाम जहां रसूल पाक के कत्ल का फैसला किया गया था उसे दारुन नदवा कहते हैं। वहां मीटिंग हुई और सब अपनी अपनी बातें कही, इनको जंगल में भेज दो, इनको शहर से निकाल दो, इन्हें किसी और मुल्क में भेज दो, ये सारी बातें, इनको कैद कर दो। तो एक शख्स जो नजद का रहने वाले के लिबास में आया था, आप तारीख में पढ़िए, शेख नजदी कहते हैं उसे, इसलिए नजदियों के लिबास पहन करके आया था, शैतान था वो। उसने कहा कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूं आपकी मीटिंग में शिरकत करने के लिए, मेरा मशवरा यह है कि इन्हें शहीद कर दो, कत्ल कर दो। तुम जंगल में डालोगे, इनके दीवाने वापस लाएंगे, तुम जेल में डालोगे, इनके दीवाने कैद की जंजीरें तोड़ देंगे, इन्हें कत्ल कर दो। इस पे सबका इत्तेफाक। मैं कत्ल करे कौन? तबकाती माहौल है, कबायली जिंदगी है, जिस कबीले का इंसान कत्ल करेगा पूरा बनु हाशिम इंतकाम लेने पे आमादा हो जाएगा। तो उन्होंने ये फैसला किया कि सब मिलकर कत्ल करेंगे, सब एक साथ हमलावर होंगे, हर कबीले का सरदार नंगी तलवार लेकर के आएगा और एक साथ हमला करेगा ताकि कोई कबीला उनके हिमायत में खड़ा ना हो सके।
ये बड़ा दर्दनाक फैसला था। और फिर एक रात का इंतखाब किया गया कि आज शहीद किया जाएगा पैगंबर आजम को, सरवर कायनात को, जाने हयात को, आबरूए कायनात को, उस जाते गिरामी को जिसके कदमे इज्जत से कायनात इंसानी की आबरू वाबस्ता है, उसे कत्ल किया जाएगा। यह फैसला हो गया। और फिर अल्लाह के रसूल ने जनाबे मौलाए कायनात को बोला, अली पाक को कहा, मेरी चादरों के मेरे बिस्तर पे सो जाओ। आज मुझे हिजरत का हुक्म दिया गया। कुर्बानियां दोनों अजीम हैं। बिस्तर पे सोना भी मामूली कुर्बानी तो नहीं थी। नबी के धोखे में उन्हें कत्ल किया जा सकता था, मगर उन्हें रोका क्यों था अल्लाह के रसूल ने? मेरी कुछ अमानतें हैं जो काफिरों की हैं। आप अंदाजा फरमाएं, जो लोग कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं ऐसे अमीन हैं कि उनकी अमानतें वापस करने के लिए अपने भाई की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ये अमानतें काफिरों को वापस करके तुम भी मदीने आ जाना, आज मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मौलाए कायनात से पूछा गया कि जब आप रसूल पाक के बिस्तर पे सोए थे तो खौफ महसूस नहीं हुआ? कहा, खौफ की बात कहते हो? वल्लाह उस रात से बेहतर नींद मुझे कभी नहीं आई। और रहा कत्ल का खौफ, तो वो तो हो ही नहीं सकता। मेरे आका जो रसूल अमीन हैं, उन्होंने मुझे अपनी अमानत का अमीन बनाया था। ये कैसे मुमकिन है कि उनकी अमानतें न पहुंचती और मुझे कत्ल कर दिया जाता? अमानत दी तो जमानत भी दी है, जिंदगी की जमानत दी है, हयात की जमानत दी है। यह मुमकिन नहीं था मुझे कत्ल कर दिया जाता। अब यहां ये जनाबे सिद्दीक को मुंतखब क्यों किया गया? उनको बिस्तर पे क्यों सुलाया गया? अली, घर की अमानत तुम बांटोगे और इख्तिदार का सारा मंसूबा अबू बकर के जरिए तय होगा। खिलाफत इनको मैसर आएगी। कोई गौस होगा, कोई कुतुब होगा, कोई वली होगा, तुम्हारी अता से, तुम्हारी भीख से। ये घर की अमानत जो तुम बांटो, घर तुम्हारे हवाले है और दुनिया सिद्दीक के हवाले है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी आपने वो हदीस भी सुनी होगी उलमा से, ये तो उलमा का शहर है, जलसे बहुत होते हैं। मैं यहाँ कभी 45-50 साल पहले भी आया करता था जलसों में। उस ज़माने के कुछ बूढ़े लोगों मुमकिन मेरा चेहरा उन्हें याद हो, बहुत आया करता था। हमेशा ये अहले मोहब्बत का शहर रहा है भिवंडी। मैं कभी किसी बस से आ जाता था, कभी थाना तक ट्रेन से आता, वहाँ से फिर यहाँ तक आता था। मैं यंग था, मुझे खुशी होती थी आप लोगों से मिल करके। अब मैं चौथी तीसरी जनरेशन को देख रहा हूँ। तो बैरकैफ यहाँ उलमा हमेशा रहे और आपने हमेशा इल्म की कदर की है, इल्म को पहचाना है, उलमा को सर आंखों में बैठाला है आपने। काश हम आपको वो दे सकते जो हमें देना चाहिए था। हमने नाम समेटा और भी बहुत कुछ समेटा, मगर हम आपके दामन वो नहीं डाल सके जो हमें डालना चाहिए था। मुझे खुशी है कि सुन्नी दाखिला में इसका नौजवान उलमा से इस्तेफादा करके वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए था। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और कामयाब फरमाए। आज हजारों बच्चे चेहरे पे दाढ़ी सजा करके और अम्मामा संभाल के अपने रब की बारगाह में सर्वसुजूद हैं। ये खुदा करे हमारी पूरी कौम अल्लाह के दीन की तरफ मायल हो जाए। आज जो सूरत हाल हमारे सामने है, दुनिया में कोई हमारा नहीं है, न कोई ताकत, न कोई कुव्वत, न कोई सरमाया, न कोई दौलत, न कोई इख्तिदार, न कोई बादशाहत, न कोई जमहूरियत, सब दुश्मन हैं हमारे। मशरिक़ व मगरिब में हमारे खिलाफ नफरतों का एक तूफान बर्पा कर दिया गया है। अगर हमको बचा सकता है तो सिर्फ अल्लाह बचा सकता है। कुरान ने वादा किया, अगर तुम तौबा करोगे अपने गुनाहों से और मेरी बारगाह में झुक जाओगे तो मैं तुम्हें गालिब करके रहूंगा। झुक जाइए खुदा की बारगाह में, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, और वो बचाएगा इंशाअल्लाह। मैं आज आ रहा था, एक देहात था, झोपड़ी का इलाका था, मस्जिद बड़ी शानदार थी। मैंने कहा ये दीवाने कितने अजीम हैं कि खुद झोपड़ियों में रहते हैं और मस्जिद इतनी शानदार बनाते हैं। इंशाअल्लाह ये शहर कभी बर्बाद नहीं होगा। सजदा नहीं करते, सजदा भी करना होगा, लेकिन जिस रोज पूरी इज्तिमाई जिंदगी सजदा रेज हो जाएगी
मन तवादा लिल्लाह रफाउल्लाह, जो सर झुकाता है अल्लाह उसका सर बुलंद कर देता है। दुनिया की कोई ताकत उसका सर झुका ही नहीं सकती है। सर झुकाओ और तौबा करो, अपने लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी। मेरे अजीज साथियों, ये बात आपने बारहा सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अहलो बैती का सफीनत नूहिन फमन रकबहा नजा। अहले बैत, द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट, का सफीनत नूह, नूह की कश्ती की तरह है। जो बैठ जाएगा नजात पा जाएगा, जो उतर जाएगा वो डूब जाएगा। सहाबा के बारे में फरमाया, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह से। बड़ा गहरा ताल्लुक है समंदर में चलने वाली कश्ती का सितारों से। कश्ती में इंसान बैठे होते हैं और कश्ती चलाने वाला सितारों पे निगाह रखता है, तब मंजिल पहुंचता है। पता चला अहले बैत की कश्ती में बैठो और सहाबा के सितारों पे निगाह रखो, पहुंच जाओगे। इनमें किसी को छोड़ोगे तो डूब जाओगे तुम। तो हम तो अहले बैत का भी एहतराम करते हैं और सहाबा कराम का भी। तो अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल का मनसूबा बनाएंगे और हाथों की जंजीर बनाएगी। यानी उनके घर के करीब काफिरों ने नंगी तलवारें लेके हाथ में हाथ डाल के कि निकल न जाए वो, और फिर वो निकल गए और पता नहीं चला। रोशनी गुजर जाए तो किसे मालूम होगा। जब तक जिस्मानी वजूद के साथ थे पकड़ लिए जाते, मगर नूर थे ना, नूर बन के गुजर गए होंगे, पता कहां चलेगा। हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह एक शेर कहा है, यार अगर तुम चिश्ती हो तो झूम जाओगे। झूमना मैं भी चाहता हूं, मगर झूमने के आदाब मुझे नहीं मालूम है ना, मुझे आदाब नहीं मालूम। उसके भी आदाब होते हैं वजद वगैरह के, वो मुझे नहीं मालूम है। कादरी हूँ, गुलाम गौसुल आज़म हूँ, चिश्तिया से भी निस्बत है, लेकिन झूमने वाली निस्बत नहीं। फ़र्क क्या है, अगर दरख्त हल्का फुल्का हो तो हवाएं झुला देती हैं, दरख्त तवाना हो तो हवाएं झुला नहीं सकती हैं। जो वजद करते हैं वो इस राह में हल्के फुल्के हैं, और जो गौसे आजम के दीवाने हैं वो तनावर दरख्त की तरह हैं, हवाएं उनका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सही दोनों हैं। सही दोनों हैं, अपना अपना ज़र्फ है, अपनी अपनी हैसियत देते हैं बादा ज़र्फ़ क़दर ख़ार देख कर। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप ज़रा सोचो कि जंजीर बना रखी है और हज़रत वारिस पाक ने फरमाया कि तने ऊरा लिबास नूर करदंद। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वारिस पाक कह रहे हैं। याद रखिए शेर को, तने ऊरा लिबास नूर करदंद बराए माँ बशर मशहूर करदंद। यानी उनके जिस्म पाक को नूर का लिबास बनाया था अल्लाह ने, और हमारे लिए बशर बनाया था ताकि हिदायत पा सकें। तने ऊरा लिबास नूर करदन बराए माँ बशर मशहूर करदन। तो वो गुजर गए, पता नहीं चला उनको, हाथों की जंजीरें बंधी रह गईं। सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, अंदर गए, देखा चादर उठाई, तलवारें बुलंद हैं, हमला करना चाहते हैं। मौलाए कायनात साथी कहाँ गए? अल्लाह जहां ले गया हो गए होंगे। यहां एक तरफ बिस्तर पे उन्हें सुलाया और दूसरी तरफ मौलाए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला घर गए। उन्होंने 2 ऊंट तैयार कर रखे थे सफर के लिए, चलो। इधर काफिरों ने ऐलान किया कि जो पैगंबर आजम गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 सुर्ख ऊंट, रेड कैमल्स जो बड़े कीमती होते हैं, और बहुत सा सोना दिया जाएगा। हजारों लालची निकल पड़े पैगंबर आजम गिरफ्तार करने के लिए। वो तो काफिर थे, आज तो सोने के नाम पे ईमान बिक रहा है, अकीदा फरोख्त कर रहे हैं लोग। वो तो काफिर थे, वो तो बिक सकते थे आसानी के साथ। बैर कैफ तलाश हो रही आकाए दो जहां की। सुराका मुदलिजी, कबीले मुदलिज का एक बहादुर इंसान, उसने 2 आदमियों को जाते हुए देख लिया था। कहा अच्छा मैंने देखा है उनको जाते हुए, मैं ही गिरफ्तार करूंगा। कोई पूछता तो कहा कि नहीं वो इधर नहीं उस तरफ गए होंगे। खुद चल पड़ा, और जब रसूल पाक और सिद्दीक करीब आए तो उसने कमन डालनी चाहिए, तो ज़मीन ने पैर पकड़ लिया। वफादार है मुस्तफ़ा की ना।
दोबारा फिर कोशिश की, जमीन ने घुटनों तक पकड़ लिया ऊंट के। वो समझ गया कि इन्हें गिरफ्तार करना आसान नहीं। कहा कि मोहम्मद इजाजत दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूं। जो वापस आएगा, आ रहा होगा, उसे वापस ले जाऊंगा। मुझे जमानत दीजिए कि जब आप गालिब होंगे तो मुझसे मुआखजा नहीं करेंगे। आपने फरमाया सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। नबी की निगाह देख रही थी कि ये दौलत की लालच में आया है, सोने की लालच में आया है, और मेरी बारगाह से मायूस नहीं जाएगा, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, मैं उसका दामन भर दूंगा। मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। किसरा बादशाह कंगन वो था जो खानदानी एतबार से कई किस्सा उसको पहनते थे जब वो बादशाह बनते थे, बड़ा कीमती था, ताज शाही की तरह से। बाद में सुराका ईमान लाए। मुसलमानों की फौजें ईरान पे हमला आवर थी, दजला के उस पार जंग हो रही थी, और अभी किसरा मफ्तू नहीं हुआ था। सुराका बीमार हुए। बीमारी इतनी बढ़ी कि नब्ज कमजोर पड़ गई, दिल की धड़कनें जवाब देने लगी। लोगों का सुराका वसीयत कर जाइए, शायद अब बचने वाले नहीं। तो फरमाया कि ये लोगों, मौत अपना रुख बदल सकती है, मगर मेरे नबी का फैसला तो गलत नहीं हो सकता। जो शब को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही। तुम्हारे मुंह से निकली जो बात होके रही। ये कैसे मुमकिन है कि मुझे मौत आए, अभी तो मैंने किसरा के कंगन नहीं पहने हैं। मौत अपना रुख बदल सकती है, पैगंबर का फैसला गलत नहीं होता। सेहतमंद हो गए, किसरा मफ्तू हुआ, कंगन तलाश किया गया, जनाब उमर ने पहना। कहा सुराका वो लम्हा याद जब मेरे आका ने तुम्हें ये दौलत दी थी। यह है हिजरत का सफर। और फिर उस पहाड़ी के ऊपर जाना था जो मुंतखब किया था अल्लाह के रसूल ने क़याम के लिए, 3 रोज़ क़याम के लिए। जनाब सिद्दीक़ ने आक़ाए दो जहां को अपने कांधे बैठाला और लेके चढ़े। यार पूरी कायनात जिनके कदमों के नीचे है, जिनके कदमों के वकार से पहाड़ लरसते हुए नजर आते हैं, पत्थर नक्शे कफे पाए मुस्तफ़ा उतार लेते हैं, वो कदम सिद्दीक़ के कांधे पर हैं। एक और वाक़या बयान करूं। मौलाए का मक्का फतह हो चुका है। अल्लाह के रसूल ने करीब के बुतों को छड़ी से गिरा दिया है। जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। और कहा कि अली मेरे कांधे बैठ जाओ, ऊपर के बुतों गिरा दो। तो कहते हैं हुजूर मैं आपके कांधे पर, आप मेरे कांधे बैठ जाइए। तो मेरे आका ने फरमाया अली तुम नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम ही मेरे कांधे बैठो। और फिर उन्होंने बुतों गिराया। और फिर लोगों ने पूछा जब आप रसूल पाक के कांधे पर थे तो क्या महसूस किया? कहा वल्लाह मैंने अपने कदमों को अर्श के ऊपर महसूस किया, अर्श उससे नीचे था। तो जनाब अली वो हैं कि जिनके बारे में सरकार फरमाते हैं अली तुम नबूवत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ सिद्दीक वो हैं जो नबूवत का बोझ उठा के गारे हराम गारे सौर में सो गए। दोनों अजीम हैं हमारे लिए, मगर अजमतों के अपने अपने मकामात और अपनी अपनी हैसियतें हैं। किसी ने जनाब अली से कहा था कि आप सिद्दीक से अफजल हैं, तो उन्होंने कहा था जी चाहता है तुम्हें मैं मुफ्तरी के दुर्रे लगाऊं, वो मुझसे बहुत अफजल हैं। दर्जनों अहादीस मुबारका खुद उनकी किताबों में जनाब सिद्दीक की अफजलियत के मौजूद मौलाए कायनात की जुबान से। अली बजुबान अबू बकर बजुबान मुस्तफ़ा बैर कैफ गारे सौर में तशरीफ ले गए। बहुत पुराना गार, पहले उसे साफ किया, फिर अपने अम्मामा के चीथड़ों से सारे गार बंद किए, सुराख एक रह गया तो उसमें उंगली डाल दी। वाक़या आपने सुना होगा। सांप ने डस लिया, जनाब सिद्दीक के आंसू रुखसारे मुस्तफ़ा पे गिरे। और फिर सरकार जाके सिद्दीक रो रहे हो, कहा हुजूर किसी जानवर ने डस लिया, आपने निकाला, आपने लुआब दहन लगाया और शफायाब हो गए। ये वाक़या सबने सुना होगा। लोग कहते हैं कि शायद वो एक नेकी यही है, मगर कोई हतमी और कतई फैसला नहीं है मुफस्सिरीन का। अब आइए उनकी उन नेकियों का तज़किरा करूं जिनका जवाब दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। मदीने तैयबा तशरीफ ले गए आक़ाए दो जहां, और आपने फरमाया कि यहां में मस्जिद बनाई है। सहाबे किराम को सहाबे किराम के हवाले कर दिया।
मुहाजिरीन को अंसार के हवाले ने अपने घरों में रख लो। जरूरत होती थी पहले उनका घर बनाया जाता, पहले अपना घर बनाया जाता। लेकिन तारीख गवाह है, ना सहाबा घर बना ना पैगंबर घर बना, अगर बना तो सबसे पहले अल्लाह का घर बना है। आज हम घर बनाते हैं और पहले अपना घर बना लेते हैं। मगर नबी की सुन्नत क्या है, आप देखिए, आपने कहा कि हमें क़िते ज़मीन तलाश करना है जहां मस्जिद बनानी है। आपने फिर फरमाया कि इन्ना नाक़ती हाज़िही मामूरतुम मिनल्लाह, मेरी ये ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, जहां बैठेगी वहां मस्जिद बनेगी। अब जरा सोचिए, मस्जिद नबवी की जमीन को सरकार की ऊँटनी देख रही है। जब ऊँटनी की निगाह का ये आलम है तो सरकार की निगाह का आलम क्या होगा? कोई अंदाजा कर सकता है? ऊँटनी वहां बैठी जहां मस्जिद नबवी है। आपने फरमाया कि यह जमीन किसकी है? लोगों ने कहा यह 2 यतीम बच्चों की जमीन है। फरमाया कि जाओ उन्हें बुला लाओ। अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम ने यतीम बच्चों के सर पे मोहब्बत का हाथ रखा और कहा कि ये मस्जिद की ज़मीन हमें, ये मस्जिद की ज़मीन हम लेना चाहते हैं, मस्जिद बनाना चाहते हैं। कहा हुजूर, हमारा मुक़द्दर, हमारी ज़मीन पे आप मस्जिद बनाइए। नहीं, तुम्हें कीमत लेनी होगी। कहा नहीं हुजूर, कीमत न दीजिए हमें, हम यूं ही हिबा कर दें। मगर आका ने कीमत पे इसरार किया, सिर्फ इस ख्याल से कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग यतीमों की ज़मीन और ज़बरदस्ती मस्जिद बनाना शुरू कर दें। किसी और की ज़मीन होती तो शायद आप कबूल ही फरमा लेते। यतीमों की ज़मीन थी। आज यतीमों का हक मारते किसी को एहसास नहीं होता। मेरे आका ने फरमाया कि मैं यतीम की हिफाजत करने वाले क़यामत में 2 उंगलियों की तरह होंगे, इतने करीब होंगे जन्नत में। यहां किफालत नहीं, माल खा जाते हैं लोग। सदियों से हराम खोरी कर रहे हैं कुछ लोग, यतीमों के नाम पर, गरीबों के नाम पर, बेकसों के नाम पर चंदा करते हैं और खा जाते हैं। डरना चाहिए इन लोगों को जहन्नम की आग खाते हुए। क्या आलम होगा जब पेट इतना बड़ा होगा जैसे कोई पहाड़ है, उसमें जहन्नम की आग होगी इसलिए कि हराम खाया होगा। अल्लाह सबको महफूज रखे। बैरकैफ आपने कहा जमीन खरीदेंगे। फरमाया कौन है जो जमीन की कीमत अदा करेगा? जनाब सिद्दीक खड़े हुए और फिर आपने वो जमीन खरीदी और हिबा कर दी। अब जरा सोचिए, मस्जिद नबी में एक नमाज कितना सवाब मिलता है? लाखों अफराद जो रोजाना नमाज पढ़ते हैं और कयामत तक पढ़ते रहेंगे। कोई अंदाजा कर सकता है कि सिद्दीक के दामन में कितना सवाब रोजाना जा रहा है? और फिर वो एक सजदा जो पैगंबर का है, कायनात के लाखों सजदों से ज्यादा अजीम है। पूरी कायनात का सजदा नबी के एक सजदे के बराबर नहीं है। और वहां आका ने जिंदगी भर खुद सजदा फरमाया है। सहाबा कराम के सजदे 1 लाख से ज्यादा सहाबा ने सजदा किया है। वहां औलिया कराम सजदा करते रहे हैं, अब्दाल सजदा करते रहे, अख्ताब सजदा करते हैं, अगवास सजदा कर रहे हैं। उन तमाम सजदों का सवाब सिद्दीक के दामन में है। कोई उनके नेकियों को शुमार कर सकता है कोई पैमाना जिससे जा पा सके? और कितनी नेकियां उनके दामन में? यही नहीं, बल्कि जनाब सिद्दीक का मकाम तो यह है कि सरकार ने फरमाया माँ बैना कब्री व मिंबरी रोज़ुम मिन रियाज़िल जन्नह, और माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़ुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेंबर और कब्र रसूल के दरमियान की जगह जन्नत है। जन्नत है। सिद्दीक ने अपनी जमीन पे जन्नत उतार ली है। जन्नत उतार ली जनाब सिद्दीक ने। तुम तो उनके सदक़े में जन्नत में जाओगे, उन्होंने जन्नत जमीन पे उतार ली है। और किसने फरमाया? सरकार दो आलम ने फरमाया। यही नहीं, जरा सोचो और गौर करो, ये वो मस्जिद है जहां शहपरे जिब्राइल की आवाज आज भी सुनाई जा सकती है, जहां वही पाक नाजिल होती थी, जहां जिब्राइल जलवगर होते थे। महबते जिब्राइल है ये जमीन। और जहां 70,000 फरिश्ते सुबह को, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और एक फरिश्ता दोबारा नहीं आता। कितने करोड़ फरिश्ते अब तक आए हों, कितने करोड़ आते रहेंगे।
फरिश्तों की आमाशगाह है वो सरजमीन, वही पाक का की महबत है वो सरजमीन, और फिर वो ही सह जमीन जो जिसमें नाज़े मुस्तफ़ा से लगा हुआ है वो अर्श अजीम से बेहतर है। सिद्दीक ने अपनी जमीन पर अर्श उतार लिया है। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ महसूस करा रहा हूं। उनकी नेकियों को सिर्फ पढ़ो नहीं बल्कि शऊर की निगाहों से देखो उनकी अजमतों और नेकियों को। बहुत से लोग सहाबा किराम का तज़किरा करते हैं, सादा सादा बातें कहे गुजर जाते हैं, और आजकल तो रसूल पाक का जलसा न करने वाले भी सहाबा का जलसा करते हैं। वो किसी अच्छी नीयत से नहीं, ईरान से जंग कर रहे हैं उनके आका ना, तो सहाबा किराम की याद बहुत ज्यादा आ गई है जी। जहां देखिए जश्न सहाबा मनाया जा रहा है। सहाबा के आका रसूल पाक का जश्न तो बिदअत है, और सहाबा की याद हर जगह मनाते फिर रहे हो तुम। वहां तो यह है कि ये देखते हैं कि वहां से इशारा अमरीका और उनके गुलामों का इशारा कहां होता है। यार इराक में कब मुसलमान मारे गए? फलस्तीन में 70 साल से मुसलमान शहीद हो रहे हैं। लबनान को खून खून किया गया है, लीबिया को तबाह कर दिया गया, अफगानिस्तान में लाखों मुसलमान मारे गए। तुमने इतनी याद मनाई जितनी आज सीरिया की मना रहे हो। मनाओ, मैं नहीं कहा ना बनाओ, वो भी हमारे हैं सीरिया वाले भी, मगर इसलिए कि सीरिया में जंग में तुम्हारा आका शरीक है, इसलिए मना रहे हो ना तुमने। और सारी जगह तुम्हें याद नहीं है, सुन रहे होंगे, पहुंचा दो ये बात मेरी। और जितने भी तबाहियां उम्मत मुसलमान वो याद नहीं है। तोड़ा बोरा कर दिया गया अफगानिस्तान को, मिट्टी में तब्दील कर दिया गया। इराक इमाम आजम की सरजमीन, गौसल आजम की सरजमीन, हुसैन आजम की सरजमीन, उस इराक को कितनी बमबारी की गई है। कभी तुमने इस तरह याद मनाई जैसे आज मना रहे हो? इसलिए कि यहां वहां शरीक हैं वो। उस खूनी दास्तान के लिखने में हरम के मुहाफिज शरीक हैं। 5 लाख से ज्यादा मुसलमान शहीद हो चुके हैं, लाखों बच्चे बेआबरू हो चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, इस्मतें लूटी जा रही हैं, और हरम का मुहाफिज जंग में बराह रास्त शरीक है। सुलह कराने के बजाय जंग कर रहा है। और दुआएं मना रहे हैं सीधे साधे मुसलमान। जरूर दुआ कीजिए, मगर इराक के लिए भी, लीबिया के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी, फलस्तीन के लिए भी, बूसिनिया के लिए भी, और बर्मा के लिए भी, जहां जहां खून बह रहा है सबके लिए दुआ कीजिए आप। ये तारीख का वो अलमिया है जो हमारी निगाहों के सामने है। काश बसीरत की निगाह होती तो आज वो सब लोग हमारे कैंप में आ जाते जो दौलत की बुनियाद पर उनके कैंप में चले गए थे। बुरा ना मानिए कि तलखियां हैं जो हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे साथियों और मेरे दोस्तों कि सिद्दीक की याद सब मना रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। चलो किसी बहाने तो आए ना, यादों के मनाने के हवाले से किसी की याद तो मना रहे हो। यकीनन एक दिन तुम रसूल पाक की मिलाद ही मनाओगे। वो वक्त आएगा, हालात बदल रहे हैं और तारीख का तेवर नए हालात की गवाही दे रहा है। तुम अपने आकाओं को पहचानो जिनके राती पे पल रहे थे कि आज वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। हरम की जमीन तो उम्मत मुसलिमा की इत्तिहाद का मरकज थी, आज वो फरीक बन गए। जिन्हें फिरकों को मिटाना था वो फरीक हैं। ये अलमिया है हमारे सामने, ये दर्दनाक कैफियत जो हमारी निगाहों के सामने। खुदा हरम को महफूज रखे, हरम की सरजमीन को महफूज रखे, हरम के बाशिंदों को महफूज रखे, जवारे हरम में रहने वालों को महफूज रखे, पूरी उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे, पूरे आलम इस्लाम को महफूज रखे। दुआ करो नमाजों में, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। बहर कैफ तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जनाब सिद्दीक की वो नेकी, मस्जिद की जमीन वक्फ की है उन्होंने, कितनी बड़ी नेकी। उस मस्जिद के जितने फजाइल अहादीस में आए हैं वो भी सिद्दीक के दामन में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, या वो नेकी कि जब ग़ज़वे तबूक का मौका है,
और अल्लाह के रसूल रोमन कुव्वत से, रोमन एम्पायर से पहली बार महादारे के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तक जो जंगें हुई अरब कबाइल से हुई हैं, मगर अब जो जंग है वो तबूक में होने वाली है, हिरक़्ल आज़म की फौज से होने वाली है। वो हिरक़्ल जो दुनिया के 2/4 हिस्से पे कंट्रोल कर रहा है, सुपर पावर है, उससे जंग करना है। 3 लाख फौज उसने तबूक में जमा कर दी है और बमुश्किल 30,000 सहाबा जमा हो सके। उनके पास घोड़े नहीं हैं, ऊंट नहीं है, असलहे नहीं है, खाने के लिए नहीं। कुरान पाक में आया है कि कुछ सहाबी आए, हुजूर से कहा सवारी हुजूर, कहा सवारी नहीं, तो रोते हुए वापस चले गए। कुरान पाक में ये आलम है। तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि तुम्हारे पास जो कुछ है ले आओ। सब लाए। यहां भी मुनाफिकीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। एक साहब थोड़ी खजूर लाए, तो मुनाफिकीन ये चंद खजूरें क्या बिगाड़ेंगे। सरकार ने उन खजूरों को पूरे माल पे फैला दिया। थोड़ा हो मगर इखलास से आए तो बड़ा कीमती होता है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सोचा कि अब तक तो जनाब सिद्दीक हर काम में बढ़ जाते थे, मगर आज मेरे पास दौलत उनसे ज्यादा है, आज मैं बढ़ जाऊंगा। अपने घर की दौलत के 2 हिस्से किए। आपने सुना होगा, एक हिस्सा बारगाह रसूल में, एक हिस्सा घर वालों के लिए। सरकार ने पूछा, माँ तरक तफी बैत का या उमर, उमर तुमने घर के लिए क्या छोड़ा है, तुमने क्या छोड़ा है। निगाह मुस्तफ़ा देख रही है। कहते हैं मैंने घर पे आधा ले आया हूँ, आधा छोड़ आया हूँ। जनाब सिद्दीक आए, सब कुछ सर पे लादे हुए आए, टाट का लिबास पहने हुए आए, कांटों से सिल करके आए, अजीब दीवाना वार आए, सब कुछ कदमाने रसूल में डाल दिया। और फिर सरकार अतरक्त माँ अतरक्त फी बैत का शयन या अबा बकर, वो घर में भी कुछ छोड़ आए हो। उनसे पूछा था घर में क्या छोड़ आए हो, इनसे पूछा घर में भी कुछ छोड़ आए हो। फरमाते हैं मैं अल्लाह और रसूल को छोड़ आया हूं। और ये लिबास तुमने क्या पहन रखा है। हुजूर ये लिबास भी किसी शहीद का कफन बन सकता था, इसलिए मैंने टाट पहन लिया है। थोड़ी देर बाद जनाब जिब्रील जरवगर हुए तो वो भी वही लिबास पहने हुए थे। अल्लाह के रसूल फरमाते जिब्रील तुमने ये लिबास क्यों पहना है, ये नूरानी जिस्म टाट में छुपा रखा है। तो कहा मुझे न देखिए हुजूर, यहां से अर्श अजीम तक जितने फरिश्ते हैं सबने आज ये लिबास पहना है जो आपके सिद्दीक ने पहना है। और अल्लाह ने सलाम फरमा कहा मेरे सिद्दीक से पूछो मुझसे राजी हैं। जब ये पैगाम पहुंचाया गया, सिद्दीक तलब उठे, कहा अना, क्या कोई गुलाम अपने रब से नाराज हो सकता है। अना रब्बी रादिन रादिन रादिन, मैं अपने रब से राजी हूं, राजी हूं, राजी हूं। अजीब बात है। अल्लाह वल्लाहि लज़ीम। सरवरे कायनात के बारे में फरमाएंगे वाला सौफ योती का रब्बुका फतरदा, उनके बारे में फरमाएंगे कि अल्लाह उन्हें देगा कि वो राजी हो जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, ये जनाबे तो शायद ये नेकी या फिर वो नेकी जब अल्लाह के रसूल ताजदार दो आलम ने पर्दा फरमाया और बैक वक्त न मालूम कितनी कुव्वतें हमलावर होने के लिए तैयार थी। कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया था, मानीने ज़कात। कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार किया था। कुछ लोगों ने माज़अल्लाह सो माज़अल्लाह, कुछ जालिमों ने नई नबूवत का दावा किया था, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने और दूसरों ने हम भी नबी हैं, पैगंबर बांट लें जज़ुल आधा आधा, माज़अल्लाह। और उधर रोमियो की फोर्सेस फिर हमलावर करने के लिए तैयार है। तबूक में तो वापस चली गई थी, यहां फिर हमले की तैयारी हो रही। 3 महाज खुले हुए हैं वाज़ेह तौर पर। जनाब सिद्दीक ने खिलाफत संभालने के बाद तीनों महाज पे जंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा हुजूर एक एक करके जंग कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मदीने पे हमला हो जाए। तो जनाब सिद्दीक ने फरमाया कि मदीने के बसने वालों के गोश्त जंगल के जानवर ले जाएं, रानों के। मगर सिद्दीक ये गवारा नहीं कर सकता कि जिस दीन को नबी ने मुकम्मल कर दिया उसमें दीन में कोई खलल आने पाए और कोई नबी की नबूवत में खातमियत में शब खू मारे, ये नहीं हो सकता। और उसके बाद आपने तीनों महाज पे जंग करने का फैसला किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब को शिकस्त दी,
और बदतरीन शिकस्त, उसने कितने सहाबा को शहीद किया था। लेकिन वो वहशी जिन्होंने हजरत हमजा को शहीद किया था, वो इस्लाम ले आए तो उसी असलहे से, जिस असलहे से, जिस हरबे से जनाब अमीर हमजा को शहीद किया था, मुसैलमा को मारा। और जब मर गया तो उसके शाने पे पैर रख के कहा, अल्लाह, मैंने अपने दौर के सबसे बेहतर इंसान को शहीद किया था, आज सबसे बदतर को मारा है, इसको कफ़ारा बना दे मेरे गुनाह का। मुसैलमा को भी शिकस्त दी, मानी ने ज़कात को मजबूर किया वो ज़कात दें, और रोम की फोर्सेस के लिए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना करने का फैसला किया। ज़ैद नौजवान थे, अल्लाह के रसूल ने उन्हें कायद बनाया था, सिपह सालार बनाया था। अल्लाह के रसूल ने पर्दा फरमाया, जब आपने फ़ौज रवाना करने का फैसला किया तो उन्होंने कहा, हुजूर ये नौजवान हैं, इनके ज़ेरे साया, इनकी क़यादत में बदरी सहाबा, ओहद के सहाबा जंग करेंगे, ये मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। फैसला बदल दीजिए, किसी बुजुर्ग को, किसी बड़े को, तजर्बाकार को क़यादत दीजिए। जनाब सिद्दीक़ की आंखों में आंसू थे, क्या तुम चाहते हो कि जो रसूल ने फैसला किया मैं उसे बदल दूँ? मैं कौन होता हूँ बदलने वाला? फिर आपने जनाब उसामा को ऊँट पे बैठा लिया, घोड़े पर, फौज रवाना हुई, खुद पैदल चले। जनाब उसामा नीचे आ गए और कहा, हुजूर आप कायद हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप सवार हो जाइए। तो आपने फरमाया कि उसामा, मेरे बेटे उसामा, काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी फौज का अदना सिपाही बन के लड़ता। मुझ पे खिलाफत का बोझ डाल दिया गया, मैं मदीने में रहूंगा, लेकिन क्या तुम ये गवारा नहीं करते? अगर मेरा जिस्म लड़ने के काबिल ना होता, तुम्हारे दुश्मन के रास्ते में गिर जाता, तुम्हारा दुश्मन तुम तक पहुंचता तो मेरे जिस्म को रौंद करके पहुंचता। लेकिन अगर मैं इस काबिल नहीं हूं तो कम से कम इतनी तो इजाज़त दो कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ चलूं, तुम्हारे काफिले गर्द मेरे चेहरे पे लगे, और ये गर्द गवाही दे रही हो मैदान क़यामत में कि अबू बकर भी उस काफिले के साथ थे जो काफिला जिंदगी की राहों में चिराग रोशन करने के लिए आगे बढ़ा था। आज लोग इख्तिदार की जंग लड़ते हैं, कौन सदर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा। वहां जिसे रसूल ने कायद बनाया खलीफा, वो गर्दे राह बन के रहना चाहता है। जब ये जज्बा पैदा होगा तब कामयाबी होगी और इंसान आबरूमंदाना जिंदगी गुजारेगा। शायद ये नेकी बहुत अजीम हो, अल्लाह जानता है। इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम।